हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडुकेटर ज़ाहिर शाह ज़ाहिर। मैं आप सबको अपनी चैनल सर ज़ाहिर के साथ इंग्लिश लर्निंग में खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे खुश होंगे। आज हम अपने सबक में एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, द पुलिसमैन। एक बात यहां पे अमर करना ज़रूरी है उन स्टूडेंट के लिए जो कि नए हो या वो अभी पहली बार इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो उन स्टूडेंट के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि पिछली वीडियोस को देख लें और समझ लें, और उसमें जो भी चीज़ मैंने दी है उसको सीखना उनके लिए इंतहाई ज़रूरी है। और सबसे पहले एक स्टूडेंट के लिए इंग्लिश सीखने में सबसे पहले उसके लिए सब्जेक्ट की पहचान और हेल्पिंग वर्ब की पहचान इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहले सब्जेक्ट के लिए मैंने वहाँ पे एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप लोग देख सकते हो और उसको पढ़ सकते हो और इसको वहाँ से सब्जेक्ट आप सीख सकते हो कि सब्जेक्ट दरअसल कौन कौन से अल्फाज होते हैं और कौन से ऐसे अल्फाज होते हैं जिसको हम बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे सिर्फ थोड़ी सी रिपीटेशन मैं करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। सब्जेक्ट या तो नोन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। नोन एक नाम होता है, जैसे ज़ाहिर, पुलिसमैन या जो भी हो, और उसके बाद प्रोनाउन होते हैं जो कि नाम की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ही, शी, इट, दे, आई, वी वगैरह। ये अल्फाज हमारे पास प्रोनाउन होते हैं, हमेशा ये बतौर सब्जेक्ट हम इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद अगर वाहिद नोन हो तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब को समझना और उसकी मानी याद रखना, और फिर इस हेल्पिंग वर्ब में ये समझना कि कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब, कौन से अल्फाज बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, जैसे इज़, आर, एम, हैज़, हैव, डू, डज़। और पास्ट के कौन से होते हैं, ये प्रेजेंट के हैं। और पास्ट के कौन से होते हैं, पास्ट के जैसे डिड, वाज, वर और हैड। जब कोई बात हम प्रेजेंट में करेंगे तो उसकी हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्रेजेंट में होनी चाहिए, जैसे इज़, आर, एम या हैज़, हैव या डू, डज़ आपने इस्तेमाल करना है। अगर कोई बात आपने पास्ट में करना है कि माजी की कोई बात आप किसी को बयान कर रहे हो या समझाना चाहते हो कोई चीज़ माजी की, तो आप लोगों ने वहाँ पे डिड, ये तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद वाज, वर या हैड, ये आपने माजी का इस्तेमाल करना है। ये बतौर हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं। इसकी मानी मैंने अपनी पिछली वीडियो में सिखाई है और एक एक फिक्रा उसके मिसाल भी देकर समझाया है। और उसके बाद अगर हम फ्यूचर में बात करेंगे कि कल ये होगा, मैं कल स्कूल जाऊंगा, आई विल या आई शल गो टू स्कूल। ये विल और शल ये हमारे फ्यूचर के लिए बतौर हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करेंगे। इसको मॉडल एक्सिलरी भी कहते हैं, तो उसको बाद में हम समझेंगे कि किस तरह मॉडल एक्सिलरी। सबसे पहले सब्जेक्ट के लिए मैंने वहाँ पे एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप लोग देख सकते हो और उसको पढ़ सकते हो और इसको वहाँ से सब्जेक्ट आप सीख सकते हो कि सब्जेक्ट दरअसल कौन कौन से अल्फाज होते हैं और कौन से ऐसे अल्फाज होते हैं जिसको हम बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे सिर्फ थोड़ी सी रिपीटेशन मैं करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। सब्जेक्ट या तो नोन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। नोन एक नाम होता है, जैसे ज़ाहिर, पुलिसमैन या जो भी हो, और उसके बाद प्रोनाउन होते हैं जो कि नाम की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ही, शी, इट, दे, आई, वी वगैरह। ये अल्फाज हमारे पास प्रोनाउन होते हैं, हमेशा ये बतौर सब्जेक्ट हम इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद अगर वाहिद नोन हो तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब को समझना और उसकी मानी याद रखना, और फिर इस हेल्पिंग वर्ब में ये समझना कि कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब, कौन से अल्फाज बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, जैसे इज़, आर, एम, हैज़, हैव, डू, डज़। और पास्ट के कौन से होते हैं, ये प्रेजेंट के हैं। और पास्ट के कौन से होते हैं, पास्ट के जैसे डिड, वाज, वर और हैड। जब कोई बात हम प्रेजेंट में करेंगे तो उसकी हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्रेजेंट में होनी चाहिए, जैसे इज़, आर, एम या हैज़, हैव या डू, डज़ आपने इस्तेमाल करना है। अगर कोई बात आपने पास्ट में करना है कि माजी की कोई बात आप किसी को बयान कर रहे हो या समझाना चाहते हो कोई चीज़ माजी की, तो आप लोगों ने वहाँ पे डिड, ये तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद वाज, वर या हैड, ये आपने माजी का इस्तेमाल करना है। ये बतौर हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं। इसके मानी मैंने अपनी पिछली वीडियो में सिखाई है और एक एक फिक्रा उसके मिसाल भी देकर समझाया है।
और उसके बाद अगर हम फ्यूचर में बात करेंगे कि कल ये होगा, मैं कल स्कूल जाऊंगा, आई विल या आई शल गो टू स्कूल। ये विल और शल ये हमारे फ्यूचर के लिए बतौर हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करेंगे। इसको मॉडल एक्सिलरी भी कहते हैं, तो उसको बाद में हम समझेंगे कि किस तरह मॉडल एक्सिलरी के लिए मैंने वहाँ पे एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप लोग देख सकते हो और उसको पढ़ सकते हो और इसको वहाँ से सब्जेक्ट आप सीख सकते हो कि सब्जेक्ट दरअसल कौन कौन से अल्फाज होते हैं और कौन से ऐसे अल्फाज होते हैं जिसको हम बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे सिर्फ थोड़ी सी रिपीटेशन मैं करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। सब्जेक्ट या तो नोन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। नोन एक नाम होता है जैसे ज़ाहिर, पुलिसमैन या जो भी हो, और उसके बाद प्रोनाउन होते हैं जो कि नाम की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ही, शी, इट, दे, आई, वी वगैरह। ये अल्फाज हमारे पास प्रोनाउन होते हैं, हमेशा ये बतौर सब्जेक्ट हम इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद अगर वाहिद नून हो तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। उस और हेल्पिंग वर्ब को समझना और उसकी मानी याद रखना, और फिर इस हेल्पिंग वर्ब में ये समझना कि कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब, कौन से अल्फाज बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, जैसे इज़, आर, एम, हैज़, हैव, डू, डज़। और पास्ट के कौन से होते हैं, ये प्रेजेंट के हैं। और पास्ट के कौन से होते हैं, पास्ट के जैसे डिड, वाज, वर और हैड। जब कोई बात हम प्रेजेंट में करेंगे तो उसकी हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्रेजेंट में होनी चाहिए, जैसे इज़, आर, एम या हैज़, हैव या डू, डज़ आपने इस्तेमाल करना है। अगर कोई बात आपने पास्ट में करना है कि माजी की कोई बात आप किसी को बयान कर रहे हो या समझाना चाहते हो कोई चीज़ माजी की, तो आप लोगों ने वहाँ पे डिड, ये तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद वाज, वर या हैड, ये आपने माजी का इस्तेमाल करना है। ये बतौर हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं। इसके मानी मैंने अपनी पिछली वीडियो में सिखाई है और एक एक फिक्रा उसके मिसाल भी देकर समझाया है। और उसके बाद अगर हम फ्यूचर में बात करेंगे कि कल ये होगा, मैं कल स्कूल जाऊंगा, आई विल या आई शल गो टू स्कूल। ये विल और शल ये हमारे फ्यूचर के लिए बतौर हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करेंगे। इसको मॉडल एक्सिलरी भी कहते हैं, तो उसको बाद में हम समझेंगे कि किस तरह मॉडल एक्सिलरी। ये दो चीज़ें अगर किसी स्टूडेंट्स को आ गए, उसके बाद आप फिक्रे को समझ भी सकते हो और उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हो और उसको सीख भी सकते हो। यहाँ पे हम आज द पुलिसमैन एक पैराग्राफ है, इसको हम पढ़ेंगे और इसमें ऐसे अल्फाज थे जिनके मानी नहीं दिए गए थे, उसको मैंने ये ऊपर लिखे हैं, आप लोग देख सकते हो। उसके ट्रांसलेशन भी करेंगे कि अगर किसी पैराग्राफ को हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो किस तरह करेंगे। चलो सबक की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक गुजारिश है आप लोगों से, ये कोशिश मैं उन स्टूडेंट के लिए करता हूँ जो कि उसके पास प्रॉपर फ़ी नहीं होती है और टाइम नहीं होता है। मैं चाहता हूँ कि वो लोग घर में बैठ के किसी स्मार्टफ़ोन से या किसी चैनल के ज़रिए से ये अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकें। और यहाँ पे मैं उन स्टूडेंट से एक गुजारिश करना चाहता हूँ जिन लोगों के लिए मैं ये कोशिश करना चाहता हूँ और कर रहा हूँ, उनसे एक गुजारिश है कि अगर आप लोगों को ये मेरी काविश पसंद आ जाता है तो आप लोग इसे शेयर, लाइक, कमेंट कर सकते हो। आप लोगों की बहुत मेहरबानी होगी। चलो सबक की तरफ चलते हैं। आज के लिए हमारा पैराग्राफ ये है, द पुलिसमैन, एक पुलिस वाला। द पुलिसमैन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बतौर सब्जेक्ट पुलिसमैन आया हुआ है जो कि नोन है। द पुलिसमैन इज़ एन इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट सर्वेंट। पुलिसमैन मानी पुलिस वाला, इज़ मानी है जो कि मौजूदा ज़माने का एक हेल्पिंग वर्ब है। एन और ए अगर किसी नोन से पहले आया हो तो उसका मतलब है एक। द पुलिस मैन इज़ एन इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट का मतलब है अहम या ज़रूरी। गवर्नमेंट का मतलब है, आपको पता है, आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट का मतलब है गवर्नमेंट, हुकूमत। सर्वेंट मानी मुलाजिम। जब आप हुकूमत की कोई नौकरी करते हो तो आप एक मुलाजिम बन जाते हो।
द पुलिसमैन इज़ एन इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट सर्वेंट। एक पुलिस वाला गवर्नमेंट का एक अहम मुलाजिम है। ही वेयर्स, ही बतौर सब्जेक्ट आया हुआ है जो कि प्रोनाउन है। अभी ये पुलिसमैन के लिए आया हुआ है, पहले पुलिसमैन आया हुआ है पहले फिक्रे में। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे उसकी जगह पे प्रोनाउन आया हुआ है जैसे ही वेयर्स, वेयर मानी पहनना, यहाँ पे मैंने लिखा है ही वेयर्स, वो पहनता है अ खाकी यूनिफॉर्म, एक खाकी यूनिफॉर्म पहनता है, यूनिफॉर्म मानी वर्दी, विद अ ब्लू केप, एक नीली टोपी के साथ। वो कहाँ पे होती है? ऑन हिज हेड, उसके सर पे, जो उसके सर पे होती है। एंड अ ब्लैक, आ और एन का मतलब है, अगर नून से पहले वो इस्तेमाल हुआ है तो ये इसका मतलब है एक, आ और एन। अ ब्लैक, एक काला, लेदर बेल्ट, एक काला चमड़े वाला बेल्ट, राउंड, ROUND, राउंड हिज वेस्ट, वेस्ट मानी कमर, यहाँ पे लिखा है हिज वेस्ट, अपनी कमर के इर्द गिर्द या आर पार या इर्द गिर्द ये बांधते हैं, बेल्ट को बांधते हैं। ही इज़ अ रिस्पॉन्सिबल, ही इज़ अ रिस्पॉन्सिबल, वो एक ज़िम्मेदार हैं किस चीज़ के लिए? या वो ज़िम्मेदार हैं फॉर मेंटेनिंग, फॉर मेंटेन मानी कायम रखना या बरकरार रखना, फॉर मेंटेनिंग, बरकरार रखने के लिए वो ज़िम्मेदार हैं। किस चीज़ की वो बरकरार रखने के लिए? लॉ एंड ऑर्डर, अमन व अमान, अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए वो ज़िम्मेदार हैं। कहाँ पे? इन टाउन्स, कस्बों में, शहरों में, देहातों में, वो हर जगह पे अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए ज़िम्मेदार हैं। ही कंट्रोल्स, वो काबू करता है किस चीज़ को? ट्रैफिक को। ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान वो ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। एन एक्ट्स, और एक्ट मानी काम करना, एन एक्ट्स, और काम करता है एज अ वॉचमैन, बतौर एक चौकीदार, एट नाइट, रात को। ही कीप्स, नाइट मानी रात, ही कीप्स, वो रखता है, कीप मानी रखना, ही कीप्स एन आई ऑन बैड कैरेक्टर्स, बैड मानी बुरे लोग, बैड कैरेक्टर वाले लोग या बदमाश लोग, यहाँ पे बदमाश मानी दिए गए हैं तो बैड कैरेक्टर का मतलब है बदमाश लोग। ही कीप्स एन आई, वो नज़र रखते हैं कहाँ पे? ऑन बैड कैरेक्टर्स, जो कि बदमाश लोगों पे या बुरे किरदार वाले लोगों पे वो नज़र रखते हैं। ही इन्वेस्टिगेट्स, इन्वेस्टिगेट की मानी है तफ्तीश करना। ही इन्वेस्टिगेट्स, वो तफ्तीश करता है किस चीज़ की? क्राइम्स, जराइम की। क्राइम मानी जुर्म, अगर एस आ जाता है तो जराइम बन जाता है, क्राइम्स, जराइम की। एंड प्रोड्यूसेस, और पेश करता है, कहाँ पे पेश करता है? बिफोर द कोर्ट वगैरह, जो लॉ ब्रेकर्स होते हैं उनको बिफोर द कोर्ट पेश करते हैं। क्राइम्स एंड प्रोड्यूसेस, और पेश करते हैं, प्रोड्यूस को मानी है पेश करना, लॉ ब्रेकर्स, जिन्होंने कानून की शकनी की हो या कानून की खिलाफ वर्जी की हो या कानूनी कोई जुर्म किया हुआ हो तो उसको अदालतों में पेश करते हैं। ही प्रोड्यूसेस, वो पेश करते हैं लॉ ब्रेकर्स, कानून शकनी करने वालों को। लॉ मानी कानून, ब्रेकर मानी तोड़ने वाले, लॉ ब्रेकर्स, कानून शकनी करने वाले। बिफोर द कोर्ट्स ऑफ लॉ, कानून की अदालतों में, कानून की अदालतों के सामने। यहाँ पे बिफोर का मतलब ये नहीं है कि से पहले, यहाँ पे बिफोर द कोर्ट्स ऑफ लॉ का मतलब है कानूनी अदालतों के सामने। बिफोर का मतलब है के सामने। हिज ड्यूटी इज़ वेरी हार्ड, हिज, उसकी ज़िम्मेदारी या फ़राइज़ या ड्यूटी, इज़ वेरी हार्ड, बहुत मुश्किल है। बट हिज सैलरी, लेकिन उसकी तनख्वाह, हिज सैलरी, उसकी तनख्वाह, सैलरी SALARY, सैलरी, उसकी तनख्वाह, इज़ नॉट एट ऑल हैंडसम, लेकिन उसकी तनख्वाह बिल्कुल अच्छी नहीं है या मुनासिब नहीं है। आज के लिए पैराग्राफ काफ़ी है, मिलते हैं अगले पैराग्राफ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।